है। चलो बच्चों, ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर है ना। सबसे पहले भाई देखो, हमें कोई भी चीज़ पढ़ना होता है तो पहले हमें ये बात करनी होती है हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है उसकी, है ना, क्या फ़ायदे हमारे, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, जब तक फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक वो कोई काम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टेंस में क्यों करते थे, याद करो, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। कैपेसिटर में क्यों करते थे कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ करने के लिए। यही करते थे। सीरीज़ में हम कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करने के लिए करते थे और पैरेलल में कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए करते थे। तो वहाँ कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, यहाँ सेल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर को हम कॉम्बिनेशन करते थे कैपेसिटेंस को बढ़ाने घटाने के लिए। तो कैपेसिटर से मिलता था, कैपेसिटर से होता था कैपेसिटेंस। सेल से क्या होगा, ईएमएफ। सेल से क्या है, ईएमएफ। अब आप ही बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, ईएमएफ को घटाने के लिए, जैसा भी आप सोचो। ईएमएफ घटेगा तो नहीं, लेकिन यह है कि ईएमएफ उतना रहेगा, ठीक है, या ईएमएफ को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, है ना। अब ईएमएफ कब बढ़ेगा, ईएमएफ कब बढ़ेगा और ईएमएफ सेल लगाने के बाद उतना ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आखिर किन वजहों से ऐसा हो सकता है, क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, दूसरी बात है सेल क्या क्या लेके आता है अपने साथ। सेल के पास होता है उसका ईएमएफ और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों ही चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो सेल के पास उसका ईएमएफ होता है, सेल के पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और कई सारे सेल्स मतलब कई सारे ईएमएफ और कई सारे इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो और हम अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ें तो इक्विवेलेंट कम हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इक्वल आएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से सर्किट में वैल्यू कम हो जाएगी रेजिस्टेंस की। तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगा, बेसिकली कॉम्बिनेशन तीन तरीके से होगा। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल दोनों, वैसे बेसिकली दो तरीके से होता है। हम अगर जनरली बात करें तो हम दो तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं एक सेल सबने देखा हुआ है, ये एक सेल है, उसमें ये क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे मेरे, है ना, है ना। तो अब हम तीन सेल लेते हैं, चलो तीन सेल लेते हैं, दो तीन सेल लेते हैं हम लोग, या चलो दो ही सेल लेते हैं। एक सेल ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस R1 है, एक सेल ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस R2 है। दो सेल है हमारे पास, ठीक है। तीन लेना हो तीन ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इन दोनों सेल को हम लगाते हैं, पहला कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सेल्स बनाने हैं। सेल से हमने क्या करना है कि सेल को हम क्यों, सेल की एनर्जी किस काम आती है, या सेल में जो ईएमएफ है वो किस काम आता है। ईएमएफ का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हम ये सेल और या बैटरी हम जो बनाते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट के लिए बनाते हैं, कि जैसे हम करंट फ्लो कर सकें एक्सटर्नल सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। ठीक है बेटा, या मैं कह रहा हूँ, मैं बोलूँ, अगर किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है, उसमें से अगर करंट पास हो गई तो रेजिस्टेंस उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। ये बात आप ध्यान रखो। रेजिस्टेंस, आप ये समझो, करंट जाती है एनर्जी ले करके, अगर करंट के पास उतनी एनर्जी है कि जितना रेजिस्टेंस उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उस एनर्जी को ले लेगा या उस एनर्जी को ड्रॉप कर देगा। करंट क्या करे, करंट की रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट की एनर्जी को ड्रॉप कर देगा।
करंट जिस एनर्जी से आई थी रेजिस्टेंस के बाद उतनी एनर्जी से वो बचती ही नहीं। बात समझ में आया? तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। रेजिस्टेंस से जाने के बाद उसका एनर्जी ड्रॉप हो जाता है। समझ में नहीं आया? तो अब हमने करना क्या है, इस तरह स्टॉप करना। तो बेटा क्या है, ये हमारा एक्सल रेजिस्टेंस है, ठीक बेटा। ये करने वाला क्या है, अगर जो करंट जाएगी इसमें से, इस करंट के पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, V इज टू I। अब आप बताओ, तुम्हें दुकान में जाना है, कोई सामान लेना है, सामान लेने की शर्त क्या है, उतना पैसा होना चाहिए आपके पास। पैसा उतना नहीं है तो सामान आपको नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस वही दुकानदार है, वही सामान है। अगर तुम्हें लेना है वो सामान, करंट को इसमें से जाना है, तो करंट से क्या पूछेगा, क्या उतनी एनर्जी है तुम्हारे पास, क्या उतना पोटेंशियल है कि तुम मुझे झेल सको। रेजिस्टेंस करंट बोलेगा हाँ है, तो चलो। रेजिस्टेंस उसका अपोजिशन देगा, अपोज करेगा, ठीक है। और उसका जितनी उसकी एनर्जी, जितना रेजिस्टेंस पोटेंशियल डाउन कर सकता है उतना वो डाउन करेगा। लेकिन करंट पोटेंशियल लेके कहाँ से आएगी, सेल से लेके आएगी। करंट पोटेंशियल किससे लेके आएगी, सेल से लेके आएगी। तो सेल पे डिपेंड होता है कि कितनी पोटेंशियल से आपने भेज रहे हो करंट को उस रेजिस्टेंस के लिए। बस में देखा, रेजिस्टेंस इतना हैवी है कि उस करंट की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं। तो क्या कर देगा रेजिस्टेंस, सर्किट में करंट को ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा। जैसे ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में करंट कितनी फ्लो होती है, 0। तो यहाँ पे आप अमीटर लगाओगे तो क्या देखा आपने, कोई करंट नहीं शो कर रहा है, ना के बराबर करंट, 0 करंट समझो आप, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है इस रेजिस्टेंस से पार जाने की। बस में तो क्या करना पड़ेगा, करंट की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। करंट का क्या बड़ा, एनर्जी मतलब क्या है, करंट का पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब करंट का पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा तो उसके लिए सेल्स का क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो हमने सेल की कॉम्बिनेशन करे भाई, जितनी आपको करंट की एनर्जी बढ़ानी है, जितनी आपको करंट की एनर्जी बढ़ानी है, आप क्या करो, करंट का पोटेंशियल मतलब उतने सेल लगा दो। अब सेल लगा दो, कैसे सेल लगा दो, ये एक सेल है, ये पहला सेल लगा दिया मैंने, ये दूसरा सेल लगा दिया मैंने, ठीक है। क्या इतना सफिशेंट है, तो भाई अगर देखेंगे हम, अमीटर हमारा उठ गया, अमीटर हमारा करंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, हमारा डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। बात क्लियर हो गया। लेकिन हमारा डिवाइस ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहा है जैसे उसे ऑपरेट करना चाहिए। फ़ैन है, मान लो फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया, वो कह रहा मुझे करंट की कमी हो रही है, करंट मुझे और चाहिए, करंट मुझे और चाहिए। यहाँ बहने वाली करंट कम है, लेकिन ताकत तो है उस करंट के पास। वो ताकत किससे मिलेगी, एनर्जी से मिलेगी, और वो एनर्जी किससे मिलेगी, सेल से मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड इसमें से क्या है, कम हो रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड कम हो रहे हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरे, Q/T। पर सेकंड कितना चार्ज बह रहा है इसमें से, वो ये बैटरी नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही भाई ये बैटरी, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, पहली बात सुनो, ये जो बेचारे ये दो साथ में आए हैं, इनके साथ सेल्स के साथ में ये दो भी तो आ गए। ये दोनों क्या करेंगे, जितनी करंट इसमें से जा रही है उतनी करंट तो इनमें से जाएगी। ये भी तो रेजिस्टेंस है ना, ये भी रेजिस्टेंस है बच्चों मेरे। तो इसमें से उतनी करंट जा रही है, इसमें से उतनी करंट जा रही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, जब करंट सेम होती है, रेजिस्टेंस में से करंट सेम जाती है, तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सारे रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं करंट की एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई करंट की एनर्जी, वही करंट तुमने देखा रेजिस्टेंस में से आया, लेकिन वही करंट सेल नंबर 2 से भी आया, वही करंट सेल नंबर 1 से आया। सेम करंट, मतलब सेम करंट पर वर्क ये वाला सेल भी कर रहा है, और सेम करंट पे वर्क ये वाला भी कर रहा है, तो दोनों से उसको एनर्जी मिल रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, आप सोचो, ध्यान सुनो। जैसे कि आप एक ही साइकिल है, एक ही चेन है,
लेकिन स्पॉकेट 2 है। स्पॉकेट 2 हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, एक ही साइकिल पे, एक ही चेन पे हो सकते हैं। अगर हम मैकेनिकली करें तो हो सकता है ऐसा। 2 सीट लगा दो, 2 पैडल लगा दो, 2 स्पॉकेट लगा दो, ठीक है, और एक ही चेन पे क्या कर रहे दोनों, एक ही चेन पे घूम रहे हैं दोनों, समझ नहीं आया? तो पैडल चल रहा है, 2 पैडल चल रहे हैं और घुमा किसके रहे हैं, एक ही चेन को। अब बताओ, ये बताओ बच्चे मेरे, साइकिल की स्पीड बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों भाई? ताकत ज़्यादा हो जाएगी, ताकत ज़्यादा हो जाएगी करंट के पास। चेन, उसी चेन पर ये वाला स्पॉकेट भी घुमा रहा है, उसी चेन को ये वाला स्पॉकेट भी घुमा रहा है, और इसके बगल में दूसरा पॉकेट लगा है, वो भी उसी चेन को रोटेट करा रहा है। दिखता है? ठीक है, 2 बंदे साथ बैठे हुए आराम से, क्लियर हो गया? लेकिन तो इससे हमारा क्या हुआ, एक ही करंट को 2 ईएमएफ मिल रहे हैं। तो करंट ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ? टोटल ईएमएफ, शाबाश, टोटल ईएमएफ। वही करंट सेल नंबर 1 से होकर आई, वही करंट सेल नंबर 2 से आई, तो करंट टोटल ईएमएफ हुआ E बराबर E1 प्लस। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो देख लो, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देख लो पहले, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल की तो बाद में करेंगे बात। स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2, क्लियर हो गया? तो ये बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या बढ़ता है? ईएमएफ बढ़ जाता है और साथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ईएमएफ का एडिशन हो गया, ईएमएफ ऐड हो गया, क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूँ E1 बराबर E2 है, तो इफ़ E1 इज इक्वल्स टू E2, तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ, या E हो गया, E1 बराबर E2 बराबर E, ठीक है, जैसा भी कर दो। तो इक्वलेंट ईएमएफ, इसे बोलते हैं इक्वलेंट ईएमएफ। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ईएमएफ, 2 ईएमएफ ऐड हो गया। 3 लगाओगे 3, n लगाओगे तो n। सेम कंडीशन इज फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो, क्लियर हो गया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबको समझ में आ गया? तो बता दो सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। सर्किट में टोटल करंट, जब भी टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट क्या, करंट तो एक ही बहती है सर्किट में। मुझे मेरा सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट में करंट के लिए क्या बोलोगे, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज सर्किट में कितनी है? करंट इन सर्किट, टोटल वोल्टेज या टोटल वोल्ट अपॉन I इक्वल्स टू V अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्ट कितनी है, E1 प्लस E2। क्या बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R1 प्लस R2। तो समझ में आया? क्योंकि इसी रेजिस्टेंस में से वही करंट जा रही है, इससे वही करंट जा रही है, इससे भी वही करंट जा रही है। ये हो गई हमारी करंट इन ए सर्किट। बात क्लियर हो गई? इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। इसे ज़रा स्टॉप कर दो। तो देखो, अब देखो, हम जानते हैं ईएमएफ एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी एक तरीके से डायरेक्शन वाली समझो आप। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा जो निकलती है वो प्लस से बाहर निकलती है, माइनस सेंटर करती है। तो ईएमएफ करंट को हमेशा प्लस से बाहर पुश करता है। तो मैं ऐसा समझो, करंट को ईएमएफ ने कोई सेल पुश करता है, तो एक पुश मिला उसे सेल नंबर 1 से और एक पुश मिला उसे सेल नंबर 2 से। 2 लोगों ने पुश किया उसे, तो करंट की स्पीड बढ़ गई, चार्जेस बहुत तेज़ी से बहने लगे। जब पानी बहुत तेज़ बहता है, ठीक है, पानी की स्पीड बढ़ गई। दूसरा, अभी क्या है, तो मैं बोलूँ ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है? ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये हम लेके चलते हैं। लेकिन अभी दोनों ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना हुआ? ऐड हो गया। लेकिन हमने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी यहाँ पर। वो चेंज क्या की मैंने?
मैंने थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ कर दिया। वो ये कर दिया कि हमारे साथ में एक रेजिस्टेंस, एक सेल और लगा दिया, उसका इंटररेजिस्टेंस ये रहा और वो ये ऐसे है। अब बताओ क्या होना चाहिए। E3 है, ये R3 रेजिस्टेंस है, E3। तो टोटल ईएमएफ बताओ दीपांशु, तुम बताओ बेटा टोटल ईएमएफ। E1 प्लस E2 प्लस E3। ये ईएमएफ किस तरफ है? माइनस E प्लस, हाँ माइनस E3। बताओ सर्किट में करंट बढ़ जाएगी घट जाएगी? सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? हाँ डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्यों हो जाएगी डिक्रीज? क्योंकि वही करंट आ रही है इस तरफ, ये दो मिल करके, मतलब वही बात हो गई, दो इस पॉकेट को तो ऐसे घुमा रहे हैं लेकिन एक वाला उल्टा इस पॉकेट घुमा, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो करंट स्लो बहने लगेगी सर्किट में। ईएमएफ क्या हो गया? नेगेटिव। बात क्लियर हो गया? तो वही अगर मैं टोटल ईएमएफ बोलूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का E3। लेकिन रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस कभी माइनस में होता ही नहीं, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। बात क्लियर हो गया? तो इस गड़बड़, इस ऐसे कनेक्शन से हमारा सर्किट में पूरी करंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, समझो आप। ठीक है बेटा? क्यों? अब अगर मैं बोलूँ कितने सेल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो अगर सीरीज़ में लगे हैं तो सबका इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN। और जो भी सेल उल्टा लगेगा उसके आगे क्या लगाना आपको? माइनस। उल्टा कैसे लगेगा देख लो। बात क्लियर हो गया? सब एक डायरेक्शन पे होंगे तो सबका एडिशन होगा, और सेल का ईएमएफ का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक। रेजिस्टेंस का भी क्या होगा? रेजिस्टेंस का तो हमेशा एडिशन ही होगा। एक बात है, लेकिन बात ये आती है कि बैटरी में सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज में होता है। बैटरी में ऐसा नहीं होता, कोई भी सेल उल्टा लगा दे ऐसा नहीं होता। बैटरी में क्या होगा? सारे सेल्स कैसे लगेंगे? सीरीज में लगेंगे। और हर सेल का अपना अपना क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब कोई बैटरी समय के साथ वीक होती है तो उसमें कोई सेल वीक हो जाता है, क्या उस सेल का ईएमएफ कम हो गया? नहीं, लेकिन फिर भी वीक हो गया। वो वीक किस वजह से होता है? या तो उसके रेजिस्टेंस के बढ़ने से। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो सेल ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा करंट का पोटेंशियल वही ड्रॉप कर जाएगा, तो हमारे एक्सटर्नल सर्किट को करंट एनर्जी वाली, कम एनर्जी वाली मिलेगी। करंट बढ़ानी है तो पोटेंशियल बढ़ाओ, लेकिन सारा पोटेंशियल तो अंदर ही खा जा रही है। वो कौन सा रिलेशन बोलता है? जल्दी बोलो बेटा वंश, कौन सा रिलेशन बोलता है ऐसा? ए माइनस आएगा। अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो ईएमएफ से कम होगा, आएगा टर्मिनल पोटेंशियल। और हमारे डिवाइसेस जितने ऑपरेट करते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल पे ही काम करते हैं। कितना हमारे जो हमारा प्रोवाइडर है, बैटरा बोलूँ मैं, इन्वर्टर बोलूँ है, या हमारा सोर्स बोलूँ मैं, उसके दोनों एंड्स पर कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे डिवाइसेस उतने तेज़ी से वर्क करेंगे। अब ऐसा हुआ, मैंने अपने भाई को एक बैटर दिलवाया, नया बैटर। बहुत कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है चीज़ों में। तो जो नया बैटर दिलाया मैंने उसे, क्योंकि उसका पुराना बैटर बिल्कुल वीक हो चुका था, वो ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं कर पा रहा था, तो बैटर उठवा के लगवा दिया अच्छे खासे। तो अब क्या हुआ, उसने घर में करंट, उसने पंखे चलाए, एक पंखा चलाया बहुत तेज़ चल रहा था, कह रहा बहुत बढ़िया चल रहा, अब तो सही है यार। दूसरा पंखा चलाया तो देखा ये पंखा स्लो हो गया, ये पंखा स्लो हो गया। दूसरा पंखा चलाया ये पंखा स्लो हो गया, कह रहा बैटरी ख़राब तो नहीं है, मेरा बेवकूफ़ तो नहीं मिला दिया। तीसरा पंखा चलाया और स्लो हो गया, तो उसका दिल थोड़ा घबराने लगा, क्या इतना पैसा खर्च किया, मुझे लग रहा बैटरा बेकार है।
वो ये नहीं सोच रहा है कि आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, आप करंट बढ़ाते जा रहे हो। 1 पंखे, 2 पंखे, 3 पंखे चलाओगे, हर पंखा करंट पे कम करेगा। अब मैं कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। 3 फैन चला दिए, तीनों को करंट चाहिए, तीनों कनेक्शन पैरेलल में है, तीनों कनेक्शन पैरेलल। अब बैटरी करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर रही है, तो डेफिनेटली टर्मिनल पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा। और टर्मिनल पोटेंशियल, अगर टर्मिनल पोटेंशियल जितना वोल्ट पर है उतना ही वोल्ट सारे पंखों को मिलेगा। भाई इन्वर्टर तो ले रहा है बैटरी से, इन्वर्टर के अपनी जेब में खुले कुछ है। अब बैटरी पोटेंशियल डाउन करेगा तो डेफिनेटली इन्वर्टर ही पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। तो अभी शुरू में जब एक पंखा था तो इन्वर्टर ने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप किया हुआ था, लेकिन 220 वो बैटरी से ही तो 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 220 कर रहा है। वो एक अलग फिनोमिना है, कैसे 220 करता है वो हम ऑल्टरनेटिंग करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग हो गई, क्योंकि अब तुम करंट बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली टर्मिनल पोटेंशियल कम होता जाएगा। वो 220 से 205 हो जाएगा, 200 या 215 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ऑन करते चले जाओगे, बात क्लियर हो गया। इसलिए उसके फैन स्लो हो जा रहे थे। जितने ज़्यादा चलाओगे उतने ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल कम होता रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर? अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अब क्या है कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, तो इसमें काफ़ी ये वीडियो की स्ट्रेंथ बड़ी हो गई, काफ़ी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। तो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में आ जाइए, ठीक है।